ओम शांति। आज है 11 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछुड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? बाबा कहते, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आए हैं। और तीसरा है, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। और चौथा है, बाबा हमें भक्ति का फल देने आए हैं। और पांचवा निश्चय है, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। और छठा निश्चय, भगवान ने हमें माँ बन करके एडाप्ट किया। हम गोडली स्टूडेंट है जो स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं, बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। सर्व के सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाबा की तरफ चली जाती है। ये है आत्माओं का लव बाप के साथ। यह खुशी किन्हों को चढ़ती है जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद भी कहते, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो कि हम आत्मा इन आर्गन्स के द्वारा सुनते हैं। बाबा इस मुख के द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं, मुझे इन आर्गन्स का आधार लेना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर के कहते, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडाप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती है। शरीर बिगर तो गोद हो ना सके। आत्मा कहती है, मैं शरीर के द्वारा उनकी बनती हूँ। यह शरीर उसने लोन लिया है। यह जीव उनका नहीं है। परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। यह बाबा भी कहते, मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ तो कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना। कहीं फिर इस खेल पाल को जादूगर ही समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। पहले यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और बाबा तो कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे ना सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है तो वह मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं। मेरे को तो पहचानते ही नहीं। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी है
और हम भी बिंदी है। हमारी आत्मा में ये नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। ये किसको मालूम ही नहीं कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है। जब तुम बाबा के सामने आकर के बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है। न यहाँ और न सतयुग में होंगे। वहां तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो यह खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी हैं तुम मात पिता, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। गीता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए ना। बाबा कहते इस माता को कोई माता हो न सके। ये राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। बाबा कहते इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए? परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया भी हुआ है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, ये अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं कन्या के द्वारा बाण मरवाए और मर गए। फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। मामे कम, बाबा कहते मामे कम, यह बच्चों की आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कोई याद कराए, शरीर छोड़ने के समय आपे ही याद आवे, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। वे लोग तो मंत्र देते हैं, वह तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारा मारी आदि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो। उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज कोई वहां होती ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहां कौन निवास करते हैं यह भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी हैं कि वहां भी हिरण्यकश्यप आदि थे। ये सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती। बाबा कहते मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। सर्व का सदगति दाता एक बाबा ही है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन बनो, तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्प और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जिन खा गया। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। भल वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे, विनाश हो जाएगा।
तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खूने नाहक खेल है ना, क्या गुनाह किया है जो मारने के लिए बॉम्ब आदि बनाए। मरेंगे तो सही, वह भी समझते हैं हमको कोई प्रेर रहे हैं, जो नहीं चाहते भी हम यह बॉम्ब आदि बनाते। खर्चा तो बहुत होता है, ड्रामा में नूंद है, इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीज एक धर्म राज्य कर न सके, अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। बाबा कहते, तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना और मारना है, यहाँ तो वह बात नहीं है। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था, नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। कितनी गलत फहमी है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गोडली स्टूडेंट हैं। यह सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम यह भूल क्यों जाते हो। बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लगे, बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं कि हम वारिस हैं तो निरंतर दादी को याद करो। बाबा मत देते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्यांत दुख दिया है। ये है मृत्यु लोक विशाल्य, राम शिवालय बनाते जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, ये तुम अब जान गए हो। वह समझते गोड़ गोड़ेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। बाबा कहते, किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा, गरीब की तो कोई बात ही नहीं सुनते। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा कहते माया के वार से बचने के लिए जिन बन अलप और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अति इंद्रिय सुख में रहना है। दूसरा, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना, बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। बाबा कहते सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आज का हमारा स्वमान है,
मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन आत्मा हूँ। आज के मम्मा के महावाक्य। मम्मा कहती, इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। देवताएं प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहां से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वहां हमको यह मालूम होता है कि हम देवताएं गिरेंगे, तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती है। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं, यह ख्यालात वहां नहीं रहती। हमको इस नॉलेज के द्वारा अब मालूम पड़ा कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सतयुग में नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति।